अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद लॉग्स चैनल में खुशामदीद। जैज़ कैश रेस्ट एपीआई पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जैज़ कैश मोबाइल पेमेंट के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप अपने वेबसाइट के अंदर। तो उसके लिए मैंने चेकआउट के पेज में कुछ चेंजेस की हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें मैंने दो रेडियो बटन्स लगाए हुए हैं। पहला है पे विद मोबाइल और दूसरा है पे विद कार्ड। और अगर कस्टमर पे विद मोबाइल के ये जो रेडियो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेगा तो फिर मोबाइल वाला पेमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा, और इसी तरह अगर कस्टमर पे विद कार्ड के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो फिर क्रेडिट कार्ड वाला पेमेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। और अगर मैं परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर जो पेमेंट मेथड शो हो रहा है वो जैज़ कैश कार्ड वाला पेमेंट मेथड शो हो रहा है, और इसी तरह ये कार्ड डिटेल्स जो हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो मैं बैक आ जाता हूँ और अगर यहाँ से मैं पे विद मोबाइल के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर परचेज पे क्लिक करूंगा तो आप देख लें यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है वो जैज़ कैश मोबाइल शो हो रहा है। और मैं अब आपको checkout.php वाली फाइल भी दिखा देता हूँ, उसके अंदर जो मैंने चेंजेस की हैं कुछ। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं ये कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये जो फॉर्म डाटा पोस्ट हो रहा है तो इसके अंदर जो पहली चीज मैंने ऐड की है वो पेमेंट मेथड है, और उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल है जैसे कि सीसी नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर और सीवीवी, इन चीजों को मैंने ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि पार्ट 1 में हमने जैज़ कैश एपीआई की एक क्लास बनाई थी और उस क्लास के अंदर ये क्रिएट चार्ज वाला फंक्शन बनाया था, और ये जो डाटा अरे है वो हम क्रिएट चार्ज वाले फंक्शन को पास कर रहे हैं। और इसके अंदर जो मेन चीज बताने वाली है वो ये है कि ये पेमेंट मेथड। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि ये जो क्रिएट चार्ज वाला फंक्शन है इसके अंदर इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर तो कस्टमर ने मोबाइल पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है तो फिर जो मोबाइल की ट्रांजैक्शन डिटेल है वो जैज़ कैश को सेंड करनी है, और इसी तरह अगर कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है तो फिर क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन डिटेल हमने पेमेंट गेटवे को सेंड करनी है। तो इसके लिए मैं जैज़ कैश API.php वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसमें यहाँ पर नीचे आप ये देखें डाटा अरे, ये मोबाइल पेमेंट के लिए यूज हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा और उसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि जो पेमेंट मेथड है वो क्रेडिट कार्ड है या फिर मोबाइल अकाउंट है। तो यहाँ पर मैंने इफ एल्स कंडीशन लगा दी है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो पेमेंट मेथड अगर जैज़ कैश मोबाइल के इक्वल होगा तो फिर इफ की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मोबाइल पेमेंट की अरे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ Ctrl+X करके, और फिर मैं इसको इफ की बॉडी में पेस्ट कर दूंगा। या फिर मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और हम एंड पे आ जाएंगे और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गेट मोबाइल पेमेंट अरे के नाम से एक फंक्शन बना लिया है और इसको मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ। पहला फॉर्म डाटा, ये एक अरे है और ये checkout.php वाली फाइल में से यहाँ पर आ रही है, और उसके अलावा एक और अरे मैंने बनाई है यहाँ पर, और इसके अंदर मैं कुछ एडिशनल डाटा स्टोर करूंगा ऊपर। तो तब मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें कौन से डाटा आइटम्स हमने स्टोर करने हैं। और इस फंक्शन के अंदर जो मोबाइल डाटा वाली अरे थी वो मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये डाटा अरे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है, और इसके अंदर ये जो सारी ट्रांजैक्शन डिटेल है ये मोबाइल पेमेंट की है, और यहाँ पर मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ कि डाटा को रिटर्न करवा रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख लें कि ये जो एडिशनल डाटा की अरे है इसके अंदर ये ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम एंड एक्सपायरी डेट एंड टाइम, ये चार चीजें मैंने स्टोर की हुई हैं। और फिर इस फंक्शन को ऊपर जो मैंने इफ कंडीशन बनाई थी उसके अंदर मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये गेट मोबाइल पेमेंट अरे, तो जो भी पेमेंट अरे फंक्शन से रिटर्न होगी वो यहाँ पर हमारे पास डाटा अरे में आके स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं एडिशनल डाटा के नाम से एक अरे बना लेता हूँ। तो इस अरे के अंदर मैंने ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम, ट्रांजैक्शन एक्सपायरी डेट एंड टाइम, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और अमाउंट, इनको मैंने स्टोर कर लिया है। और ये जो एडिशनल डाटा अरे है वो मैंने यहाँ पर गेट मोबाइल पेमेंट अरे जो फंक्शन बनाया था उसके अंदर मैंने यहाँ पर इसको पास कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट एक काम और करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर आ जाएं तो, और यहाँ पर ये जो पोस्ट URL है मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा, और फिर नीचे आके ये जो इफ कंडीशन हमने लगाई हुई थी इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको
पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ JSCache HTTP post URL, और ये config की फाइल के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, और इसके अंदर मोबाइल पेमेंट का ट्रांजैक्शन URL है। और इसी तरह ये जो पेमेंट मेथड है JSCache कार्ड, इसका जो ट्रांजैक्शन URL होता है वो मोबाइल पेमेंट के URL से डिफरेंट होता है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपने अपने JSCache के सैंडबॉक्स अकाउंट को ओपन कर लेना है, और यहाँ से आपने ये सैंडबॉक्स टेस्टिंग को सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर यहाँ पर नीचे आप देखें ये मोड सिलेक्शन, और यहाँ पर REST API टेस्टिंग वर्जन 2.0 आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली ये API URL, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, और मेन चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू देखें, इसके अंदर से आपने ये जो पहले वाला ऑप्शन है पे, इसको आपने सेलेक्ट रखना है। तो API URL को कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाना है, और इसमें फिर यहाँ से आपने कॉन्फ़िग वाली फाइल को ओपन कर लेना है। तो ये कॉन्फ़िग वाली फाइल ओपन हो गई है, और इसमें यहाँ पर मैं एक और कांस्टेंट डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर देखें कि ये मैंने एक कांस्टेंट बना लिया है JSCache कार्ड API URL, और इसके अंदर जो URL मैंने कॉपी किया था वहाँ से, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो क्रेडिट कार्ड की जितनी भी ट्रांजैक्शन डिटेल है वो हमने इस URL के ऊपर सेंड करनी है। और उसके बाद दोबारा से मैं JSCache API क्लास में आ जाऊँगा वापस, और यहाँ पर ये जो इफ एल्स कंडीशन लगाई हुई है, इसमें पेमेंट मेथड डबल इक्वल JSCache कार्ड, तो यहाँ पर मैं इफ एल्स की बॉडी में आ जाऊँगा, और फिर उसके बाद मैं ये जो JSCache कार्ड API URL है इसको पोस्ट URL के अंदर स्टोर कर लूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, और फंक्शन का नाम है गेट कार्ड पेमेंट अरे, और इसको भी मैंने दो पैरामीटर पास किए हैं, एक फॉर्म डाटा और एडिशनल डाटा। और ये फंक्शन अभी हमने क्रिएट नहीं किया, तो इसको मैं इस फाइल के एंड के ऊपर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो फाइल के एंड पे मैं आ गया। तो यहाँ पर मैंने एक नया फंक्शन क्रिएट किया है गेट कार्ड पेमेंट अरे, और इसके अंदर अब मैं कार्ड पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो स्टोर करूंगा। और कार्ड पेमेंट की ट्रांजैक्शन डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आपने दोबारा से अपने JSCache के सैंडबॉक्स अकाउंट में आ जाना है, और इसमें अगर आप यहाँ पर नीचे आएँ, यहाँ पर आप देखें ये ट्रांजैक्शन अरे है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, और उसके बाद फिर आपने वापस आ जाना है, और फिर यहाँ पर इसको आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ये क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन अरे को पेस्ट कर दिया है, और इसका फॉर्मेट जो है ये JSON में है, तो जस्ट मैं इसको PHP में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने ये PHP की अरे बना ली है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख लें कि ये कस्टमर कार्ड नंबर, कस्टमर कार्ड एक्सपायरी और कस्टमर CVV, तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये मैं फॉर्म डाटा में से गेट कर रहा हूँ, और उसके बाद जस्ट क्या कर रहा हूँ कि ये जो डाटा अरे हमने बनाई है इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये गेट कार्ड पेमेंट अरे का फंक्शन बन गया है। तो उसके बाद ऊपर आ जाना है आपने। तो यहाँ पर आप देख लें गेट कार्ड पेमेंट अरे वाला फंक्शन मैंने कॉल किया है, और जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल आ रही है वो मैं डाटा अरे के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद आगे जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, आपने किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है इसमें से। और नेक्स्ट उसके बाद मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एल्स के अंदर सिंपली एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ कि अगर कस्टमर कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट नहीं करता तो जस्ट फिर उसको इनवैलिड पेमेंट मेथड का एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए मैं वेब ब्राउज़र में चेकआउट वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं पे विद कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखें ये जो कार्ड डिटेल्स हैं वो शो हो रही हैं। टेस्टिंग के लिए मैंने पहले से यहाँ पर ऐड की हुई हैं, और यहाँ से मैं परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देखें कि ये ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्स हमें वापस आ गया, और इसमें अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आप देख लें ये रिस्पॉन्स मैसेज हमें नजर आ रहा है, थैंक यू फॉर यूजिंग JSCache, योर ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुल। और उसके अलावा ये रिस्पॉन्स कोड आप देख लें 000
मीन्स के हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो ये जो कोड है इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके या लाइक करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।